दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बैकबुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 12 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आज दिवाली का पर्व है दोस्तों। इसको दीपोत्सव के नाम से, प्रकाश पर्व के नाम से, पंचोत्सव के नाम से और दुनिया भर के नामों से जाना जाता है और बड़ा प्रसन्नता का पर्व होता है ये। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में इसको मनाने की परंपरा हिंदुस्तान में हुई थी और फिर भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न लोगों ने इसमें कुछ जोड़ा कुछ घटाया, और लेकिन इसकी सार्थकता इस बात से सिद्ध होती है कि आज हजारों वर्ष बाद भी दिवाली को पूरे जोश और जुनून के साथ पूरा देश मनाता है, पूरा राष्ट्र मनाता है। दिवाली का वास्तविक अर्थ ये होता है कि हम अपने मन के विकारों को, मन में आए हुए छल को, कपट को, बेईमानी को दूर करें, हृदय की, मन की सफाई करें, उसे विकारों से मुक्त करें और उसे साफ सुथरा, शुद्ध, पवित्र, निश्चल बनाकर राष्ट्रहित में कार्य करें। वास्तविक अर्थ इसका यही होता है। लेकिन दोस्तों आजकल हम बाहर की साफ सफाई तो खूब करते हैं, घरों की, घूरे की और जगहों की भी, लेकिन मन की पवित्रता, उसकी साफ सफाई की तरफ मैं समझता हूँ लोग ध्यान नहीं देते, जिस वजह से केवल न हमारे देश में बल्कि दुनिया में भयावह संघर्ष छिड़ा हुआ है, लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, लूट खसोट छिड़ी हुई है, मारकाट मची हुई है और प्रत्येक व्यक्ति अपने से कमज़ोर व्यक्ति का शोषण करना चाहता है, उसकी मेहनत की पूंजी को हड़प लेना चाहता है, उसके अधिकारों का अतिक्रमण करना चाहता है। और इस कारण से ही सारी दुनिया में ये संघर्ष चल रहे हैं। दोस्तों हमें आज इस शुभ अवसर पर, प्रकाश पर्व के अवसर पर, ये शपथ लेनी चाहिए कि हम न केवल बाहरी गंदगी को साफ करेंगे बल्कि अपने मन की गंदगी को भी साफ करेंगे और मन को भी पवित्र बनाएंगे। तो संभव है कि हम राष्ट्र को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित कर सकें। इसलिए दोस्तों मेरी बार बार अपील है कि सब लोग अपने मन के विकारों को भी, दूषित भावनाओं को भी साफ सुथरी रखें और सच्चे मन से एक होकर मिशन भुगतान 2023 को संपन्न करें। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का मेहनत का पैसा जो डूब चुका था लगभग, उसे वापस दिलाने में हमें सहयोग करें। एक भयावह खबर है दोस्तों, आज बहुत बुरी खबर है, वो भी बताऊंगा। ठगी प्रकरण से ही जुड़ी है। 2 बहनों ने आत्महत्या कर ली है, ठगी पीड़ितों ने, वो भी मैं बताऊंगा विस्तार से आपको। लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा जो घर बैठे अपडेट चाहते हैं, घर बैठे भुगतान चाहते हैं, कि वो कम से कम इतना काम जरूर कर लें कि हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, ताकि हम एक बड़ी शक्ति देश में स्थापित करके आप सबका जल्दी से जल्दी भुगतान करा सकें। दोस्तों बड़ी खबर बताऊंगा, अपना विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, उनके जवाब दूंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। पूरा ध्यान से सुन लेना ताकि आपकी समझ में ये आ सके। वैसे तो अकेले सत्य को, एक 2.5 अक्षर का ही तो शब्द है सत्य, उसको समझने के लिए कई जन्म, कई जिंदगियां कम पड़ जाती हैं। लेकिन जल्दबाज कहते हैं कि जी आप रोज़ एक ही बात समझाते हो, वो एक ही बात बताते हो, कोई नई बात नहीं होती है। भुगतान कब होगा ये बताओ। तो भुगतान तो 4 अक्षरों का शब्द है, उस तक तो बाद में पहुंचोगे, पहले इस 2.5 अक्षर के शब्द को समझ लो, और जब इसे समझ लोगे तो भुगतान सरल हो जाएगा। वो तो 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में मिल जाएगा, लेकिन पहले इसे समझना पड़ेगा। अगर धूर्तता करोगे, मूर्खता करोगे, जल्दबाजी करोगे तो भुगतान कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे, जो
भुगतान की जल्दबाजी में है। और जो भुगतान की जल्दबाजी में नहीं है, हमारा वीडियो ध्यान से सुनते हैं, सत्य को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनका भुगतान निश्चित रूप से वर्ष 2023 में ही हो जाएगा। ये तय है, इसमें किसी को संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, खबर आगरा से है, उत्तर प्रदेश के आगरा से। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ईश्वर के बारे में बताते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर के नाम पर भी, अल्लाह के नाम पर भी, खुदा के नाम पर भी, रब के नाम पर भी, गाय माता के नाम पर भी, राम और कृष्ण के नाम पर भी, दिव्यात्माओं के नाम पर भी, महान पुरुषों के नाम पर भी हिंदुस्तान में ठगी होती है। दो सगी बहनें, एकता सिंघल और शिखा सिंघल, इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान में दीक्षा ग्रहण की, माउंट आबू राजस्थान जाकर के। और वहाँ से उनको आदेशित किया गया कि इतने लाख रुपए जमा करके आगरा में सेंटर स्थापित करो, वहाँ हमारा ये कैशियर है उसको पैसे दो, 25 लाख रुपए दो, आगरा में भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान का सेंटर स्थापित करो और वहाँ तुम जीवन भर रहना, सब कुछ आपको निःशुल्क मिलेगा, जीवन की जो भी सुख सुविधाएँ होती हैं, और सेवा करना। दोनों बहनें ठगों के झांसे में आ गईं और उन्होंने 25 लाख रुपए वहाँ जमा करके आगरा में सेंटर खुलवाने के लिए आश्रम स्थित ट्रेजरार को दे दिए, जिसका नाम ताराचंद सिंघल था। और उसने वो 25 लाख रुपए लेकर के दोनों बहनों के साथ उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। कई वर्ष से वो लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रही थीं। पैसे भी वापस नहीं किए जा रहे थे, ना सेंटर बनवा करके दिया जा रहा था जहां वो अपने जीवन भर की सुरक्षा की लालच में आकर के बस गई थीं, रहना चाहती थीं। और अंततः कल उन दोनों ने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली और प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक लंबा सुसाइड नोट लिखा खुदकशी का। और उन्होंने मांग की, उन चारों लोगों के नाम लिखे जिन्होंने उनको उत्पीड़ित किया था, जिन्होंने उनके साथ ठगी की थी, छल किया था, और मांग की कि इन चारों को भी आशाराम की तरह सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोस्तों, वो दोनों बहनें दुनिया में नहीं रहीं। पुलिस ने तत्परता दिखाई है, हालांकि 4 में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। एक ताराचंद सिंघल है, गुड्डन है और एक पूनम नाम की महिला है। इन 3 को गिरफ्तार कर लिया है। ताराचंद सिंघल का पिता अभी फरार है, उसको भी निश्चित रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा कहने का आशय ये है दोस्तों कि इस तरह की खुदकशी की घटनाएं 5 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तान में ठगी पीड़ितों ने की हैं और उन 5 लाख लोगों के बलिदान के कारण ही हिंदुस्तान में भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बना है, जिसको बट्स एक्ट 2019 भी कहते हैं, जो प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के भुगतान की गारंटी देता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस कानून से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, इसकी ताकत को नहीं समझते, इसलिए आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे, इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, जिसका फ़ायदा ठगों को, उनके दलालों को मिल रहा है। आप भ्रमित हो रहे हैं, आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपके संगठन को तोड़ा जा रहा है और आपका भुगतान तो डूबा ही हुआ है और डूब जाएगा यदि आप जागरूक नहीं हुए थे। और यदि आप सचेत हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, इस सूचना को ठीक से समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। लेकिन आप समझना नहीं चाहते। हम इस कानून के क्रियान्वयन के लिए एक लंबा संघर्ष करके आए हैं, कानून बनवाने के लिए, कानून लागू करवाने के लिए, फिर उसका समुचित क्रियान्वयन करवाने के लिए 20 राज्यों में हमने भुगतान पटलों की स्थापना करवाई है, करोड़ों लोगों के आवेदन करवाए हैं, उन पर प्रोसीडिंग आरंभ करवाई है और अब हम 16 नवंबर 2023 से भुगतान सेमिनारों का आयोजन करने जा रहे हैं। 16 नवंबर को 2023 में ही हम अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के घर पर पहले भुगतान सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। जो साथी अलीगढ़ के आसपास के रहने वाले हों वो सादर आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। दूसरा जो आयोजन है हमारा वो 17 नवंबर 2023 का हल्द्वानी में रहेगा।
कैंप कार्यालय है जिलाधिकारी का, वहाँ पे रहेगा। आप सब वहाँ सादर आमंत्रित हैं। हल्द्वानी में मैं स्वयं भी रहूँगा, अलीगढ़ भी और हल्द्वानी भी। और 19 नवंबर को मेरठ में दोस्तों हम भुगतान सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। और ये एक सामुदायिक केंद्र में होगा, अंबेडकर पार्क में होगा, और क्या बोलते हैं, बागपत हाईवे के पास में है ये, बम्बा रोड है वहाँ पर, मलियाना में, मलियाना जगह का नाम है, मेरठ शहर में ही है। वहाँ पर ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसमें भी हमने मेरठ के डिविजनल कमिश्नर और जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित किया है कि वो आएँ और स्वयं लोगों से वार्ता करके उनको इस कानून के विषय में समझाएं और उनका भुगतान आरंभ कराएं। तो ये 3 कार्यक्रम हैं हमारे, चौथा कोई कार्यक्रम नहीं है। कुछ धूर्त हमारा नाम लेकर के ये कह रहे हैं कि 17 को हम लखनऊ रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है लखनऊ में दोस्तों। लखनऊ में ठगों के कुछ दलालों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जाकर आप निश्चित रूप से चले जाओगे, वहाँ किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। उस कार्यक्रम से हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमारा ही नहीं, आपके भुगतान का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ आपके साथ केवल ठगी की योजना बनाई जाएगी, प्लान बेचे जाएंगे और आप निश्चित रूप से ठगे जाओगे यदि लखनऊ में अगर आप गए 17 नवंबर को। तो इसलिए कोई साथी ना जाएं, जिन्हें जाना है वो अपने रिस्क पर जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों, मैं अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने से पहले एक बात बता देता हूँ आपको। एक धूर्त है सरदार अनिल सिंह, एडवोकेट भी कहता है स्वयं को, बिहार के कहीं रहता है, पटना वटना में कोई संगठन भी चलाता है, पता नहीं कौन सा ठग संगठन है उसका। मैं उसका एक वो क्लिप किसी ने मुझे भेज रखी थी, उस पर वो 1000 रुपये मंथली मांगने वाला जो कौन सा यूट्यूब चैनल है, फाइट फॉर कुछ इस तरह का, कि 1000 रुपये दो उसको मंथली तो वो आपका इंटरव्यू करेगा, ये दिखाएगा वो दिखाएगा, और नहीं दोगे तो वो आपके बारे में उल जलूल अनाप शनाप खबरें चलाएगा, लोगों को, चोर उचक्कों को, ठगों को, उनके दलालों को चैनल पर बिठाकर आपकी बुराई करवाएगा। उसका यही धंधा है दोस्तों। तो उसी चैनल की एक क्लिप किसी साथी ने मुझे भेज रखी थी, जिसमें वो धूर्त किस्म का सुअर सरदार कह रहा है कि जी मैंने कोई 35 लाख रुपए में पुराना मकान खरीदा है और उसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है। अरे धूर्त मूर्ख, तेरा वो जो क्या बोलते हैं इसको, ठग मंडली सुरक्षा मंडली का टपका लपका वाला रमेश सिंह, वो भी मेरे उस बंगले पर रुक के गया है बेवकूफ़। 5000 करोड़ रुपए का बंगला है वो मेरा, तूने उसे 35 लाख का ही बता दिया बस। उसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी रह के गए हैं, मास्टर राम स्वरूप जी रह के गए हैं, हमारे एक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अभी हैं या नहीं है मुझे पता नहीं है, काफ़ी दिनों से उनसे बात नहीं हुई, प्रयागराज वाले राम लखन जी रह के गए, आके गए हैं, और बहुत सारे लोग आके गए हैं। हमारे कंवर सिंह यादव साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान से, फौजी साहब, वो आके रह के गए हैं वहाँ। और जी और भी कई लोग, पंडित जी हमारे अशोक मुदगल साहब कई बार आकर के रुके हैं। तो उस 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को, जिसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य है, जिसे लोग मंदिर समझ के नमन करते हैं, उसको उसने मात्र 35 लाख रुपए में आंका, मूर्ख ने। तो ऐसे धूर्त भी हैं दोस्तों, जो आपकी कीमत को बहुत कम करके आंकते हैं और स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, जिसकी अपने बच्चे भी शायद उसको सपोर्ट नहीं करते। कभी 3 आदमियों के साथ किसी ने नहीं देखा होगा उसे आज तक, चूँकि वो इतना बड़ा बकलोल है कि वो कुछ भी बोल सकता है। तो दोस्तों, उस मूर्ख को नहीं पता कि मदन लाल आज़ाद कितने ताकतवर, कितने आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं, कि उनको सब कुछ प्राप्त है, चूँकि वो सत्य के मार्ग पर हैं, सत्य का सेवन करते हैं, तेरी तरह बकलोली नहीं करते, न किसी से 1000 रुपये मंथली मांगते। नहीं तो तेरे उस यूट्यूब वाले के कितने सब्सक्राइबर होंगे, कितने व्यूज होंगे उसके? हमारे 50,000 के लगभग तो सब्सक्राइबर हैं। कोई भी अगर छोटी से छोटी 2 लाइन की भी हम क्लिप डाल देते हैं तो उस पर 1000 से ज़्यादा तो व्यूज आ जाते हैं ज़रा सी देर में। अगर तेरे जैसों की तरह हम धंधा करें तो हम तो रोज़ लाख रुपये कमा सकते हैं। लेकिन ये सब हमारे धंधे नहीं हैं, ये हमारे आय के साधन नहीं है, ये हमारे समाज सेवा के साधन हैं। हमारे लिए ये समाज सेवा का माध्यम है, अपनी बात कहने का माध्यम है। हम इनसे कोई इनकम नहीं करते, पैसे के लिए हम ना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ना संगठन चलाते हैं। हमारे संगठन में कभी कोई चंदा नहीं लिया जाता। वो कहता है चंदा लिया जाता है। भाई चंदा लेना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन हम चंदा लेते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है। हम अपने सिद्धांत से नहीं गिर सकते। सिद्धांत से गिर जाएं तो कल हमारे तो सब कुछ
जो तुम लोगों को 7 जन्मों में भी प्राप्त नहीं होगा, वो 1 मिनट में, हमें तो पल भर में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें तो हमको पसंद नहीं है, ना चाहिए। हमने तो अपनियों को मलमूत्र की तरह त्याग दिया है। जो कुछ हमें प्राप्त था वो भी हमने त्याग दिया है, चूँकि हमें पता है कि जब दुनिया में कोई महान काम करना होता है तो उसके लिए हमारे पास जो कुछ होता है वो हमें दुखी पीड़ित समाज में बांट देना पड़ता है, ताकि उनका दुख कम हो, उनका दर्द कम हो, और आप एक नवनिर्माण कर सकें, नई विचारधारा पैदा कर सकें, लोगों को अन्याय के, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर सकें। वो काम हम कर रहे हैं। कुछ साथी हमारे बहुतायत में, और कुछ धूर्त किस्म के लोग भी हैं उनमें, जो ये सोचते हैं कि साहब मैं किसी संगठन को एकजुट नहीं होने दे रहा। तो मैं अपने साथियों को भी और उन धूर्तों को भी ये बता देना चाहता हूं कि धूर्तों, संगठन एक नहीं हो सकते, क्योंकि संगठनों के जो नेता हैं उनके अपने अपने निहित स्वार्थ हैं, उसके लिए उन्होंने संगठन बनाए हैं। लेकिन ये सच है कि यदि जिन लोगों के नाम पर इन संगठनों का निर्माण किया गया है कि साहब हम ठगी पीड़ितों का भुगतान कराएंगे, अगर वो पीड़ित लोग एकजुट हो जाएं, दबाव बनाएं, ऐसे संगठनों का बहिष्कार कर दें जो बट्स एक्ट 2019 की खिलाफत करते हैं, भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून की खिलाफत करते हैं, एजेंट सुरक्षा के मुद्दे को ले आते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट को बीच में ले आते हैं, कहीं हाई कोर्ट को बीच में ले आते हैं, कहीं किसी और चीज़ को बीच में ले आते हैं। अगर आप ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दें जो पीड़ित हैं, तो फिर ये एकजुट हो जाएंगे तुम्हारे दबाव में आकर। और कोई रास्ता नहीं है कि इनको आप किसी तरह से समझाइश करके या कोई अच्छी बात कह करके एकजुट कर लोगे, ये कभी नहीं होंगे। हमारे पास तमाम लोगों को एकजुट करने का एक ही मार्ग है, और वो है भुगतान की गारंटी का अधिकार, बट्स एक्ट 2019। उसके लिए हम सबको एकजुट कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। और मैंने तो कई बार प्रयास किया है। कोई दूसरा मुझे बता सकते हो आप हिंदुस्तान में जिसने ये प्रयास किया हो कि तमाम कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों को एक मंच पर लाया जाए, इनके लिए लड़ने वाले तमाम संगठनों को एक मंच पर लाया जाए? किसी ने नहीं किया ये प्रयास। पहली बार हमने 1 जनवरी 2022 को संसद सत्याग्रह आयोजित किया दिल्ली में जंतर मंतर पर। उसमें हमने 25 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों को सादर आमंत्रित किया, उनको सम्मिलित किया, उनको मान दिया, सम्मान दिया, उनके वक्तव्य कराए। लेकिन वहाँ भी धूर्तता की। एक आदर्श का नेता था, आदर्श के ठगी पीड़ितों के लिए लड़ने का बहाना करने वाला, वो इतनी बड़ी धूर्तता कर गया कि पूछिए मत। चूँकि उसका अपना निहित स्वार्थ था, वो उनका दलाल था आदर्श मैनेजमेंट का। वो आदर्श मैनेजमेंट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आदर्श को रेगुलेट कराने की लड़ाई लड़ रहा था। उसने धूर्तता की, गद्दारी की, और वो बिखर गया मामला। 31 जुलाई को हमने 2023 में, 15 नवंबर 2022 को हमने, फिर 31 जुलाई को 2023 में हमने तमाम संगठनों के नेताओं को सम्मान दिया, मंच दिया। लेकिन उन्होंने क्या धूर्तता की, क्या छल किया, ये आपने अपनी आंखों से देखा। वो कौन सा जन आंदोलन है सहारा के लिए लड़ने वाला गुटकेबाज जो नेता है, वो कौन सा शुक्ला है, उसको देखा आपने। जब दिग्विजय सिंह आया तो वो उसके पैरों में लौट गया, उसकी इतनी कसीदे पढ़ दी उसने कि पूछो मत। जैसे अभी उसको एमपी का टिकट दे देगा दिग्विजय सिंह, अभी उसको चीफ मिनिस्टर बना देगा कहीं का, या सांसद बना देगा। हमने 2 टूक बात की उससे। आप समझ सकते हो कि जो दिग्विजय सिंह जैसे 4 बार के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति से, खानदानी राजा से, राहुल गांधी के गुरु के समक्ष नहीं झुका, जिसने 2 टूक कह दिया कि केवल पीआईडी एक्ट और बट्स एक्ट को लागू करवा दो, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहा। कोई मैंने तारीफ नहीं की, प्रशंसा नहीं की, उसकी चमचागिरी, गुलामी नहीं की। तो आप मेरा वकार, मेरा वजूद, मेरा साहस, उसकी परीक्षा ले रहे हैं, मेरे धैर्य की और क्रोध की। कुछ मूर्ख। अरे मूर्खों, अपने आप को देखो कि तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं। तुम तो कीड़े मकोड़ों की तरह हो, गिरे हुए लोग हो तुम सब। अगर तुम अच्छे लोग होते तो लोगों के, पीड़ितों के, ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए लड़ते, बट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन के लिए लड़ते। चूँकि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है किसी के भुगतान का। कहाँ से करा लोगे? सेबी कर देगी। सेबी का देख नहीं रहे हो? 2012 से सेबी ने किसी का भुगतान किया है आज तक? 50 सुप्रीम कोर्ट के फैसले कूड़े के ढेर में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। हाई कोर्ट, 100 हाई कोर्ट्स के आदेश आ चुके हैं आदर्श को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, रोज वैली को लेकर। कहीं किसी का भुगतान हुआ? नहीं हुआ। भुगतान नहीं हुआ, इसीलिए संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर सबको भुगतान का अधिकार दिया।
और सेबी एक्ट को, सोसाइटी एक्ट को इनमें मर्ज किया, आरबीआई एक्ट तक को इसी एक्ट के अंदर, ताकि सबका भुगतान हो सके। और तुम उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो, तुम उस बट्स एक्ट की खिलाफत करते हो। जो बट्स एक्ट की ही खिलाफत करते हैं दोस्तों, वो आपके हितैषी नहीं हो सकते। आपका भुगतान कराने की उनकी लड़ाई नहीं है, और ऐसे लोगों को हम चाहकर भी एकजुट नहीं कर सकते, चूँकि हमने प्रयास करके देखा है, निर्मल मन से प्रयास किया है। किसी धूर्त से 1 रुपया भी हमने नहीं लिया कि तू हमारे मंच पे आ रहा है, तू भाषण देगा, तेरे लोग होंगे, उनको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, या माइक वाले के पैसे देने हैं तो तू हमें 1 रुपये का सहयोग कर दे। नहीं लिया किसी से भी। कोई नहीं कह सकता कि मैंने 1 रुपया दिया आपके किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए। सब कुछ हमने ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के लोगों ने अपने बल से किया, अपने संघर्ष से किया, अपने पैसे से किया। हमने उनको मुफ्त में सम्मान दिया, और उस सम्मान को पाकर उन्होंने हमें कमज़ोर समझ लिया, हमें ही डराने, दबाने और धकेलने का काम किया, और अपने स्वार्थों की, निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्होंने आपके भुगतान को पीछे धकेल दिया। जैसा कि अभी कौन सी आवाज़ बनाई है ठगी पीड़ितों वाली, जिसका शॉर्ट में टपका बन जाता है, वो लोग कर रहे हैं। वो तो हमारे ही बीच से गए हुए लोग हैं, हमसे ही सीखा है उन्होंने। उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो लिफाफे पर एड्रेस लिख सकें ठीक से। हमारे ही मेमोरेंडम यूज़ कर रहे हैं नाम बदल के, हमारी ही प्रेस रिलीज यूज़ कर रहे हैं, हमारे बोले हुए शब्दों को ही बोलते हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है सिवाय धूर्तता के, मूर्खता के और आपको ठगने के। हमने किसी को कभी नहीं ठगा, हमने सब कुछ ओपन रखा, सब कुछ सार्वजनिक रखा। हमने तो चंदा लिया ही नहीं कभी किसी से। हमने तो जो कुछ भी लिया वो पब्लिक प्लेस पर लिया। उसको क्या बोल देते हैं, क्राउड फंडिंग। और उसमें कौन क्या चोरी कर लेगा, क्या छुपा लेगा, जो कुछ आ रहा है सबके सामने आ रहा है, जो जा रहा है वो सबके सामने जा रहा है। आज हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, अगर उनको कोई ये कहता है कि वो किसी के चंदे के से हैं, तो वो धूर्त हो सकता है या कोई मूर्ख हो सकता है। जिन साथियों ने हमारे यहाँ आकर के देखा है, हमारे साथ रहते हैं, उनको सबको पता है कि तुम्हारे चंदे से तुम्हारा आंदोलन भी चल नहीं पाता है। मैं तो इस चीज़ को केवल इसलिए लड़ रहा हूँ चूँकि मुझे किसी ने कहा नहीं कि आप मेरी लड़ाई लड़ो। मैंने स्वयं से वचन दिया, स्वयं को वचन दिया, आप सबको वचन दिया कि मैं भुगतान की लड़ाई को लड़ूंगा, खास तौर से देश के सैनिकों को। जब देश के 2 लाख सैनिक बाइक बोट टैक्सी स्कैम में फंसे, 1250 से ज़्यादा सैनिकों ने खुदकशी की, तो मेरा मन द्रवित हुआ। कुछ सैनिक मुझसे आकर के मिले, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठाया। और मुझे इस लड़ाई को लड़ते लड़ते ये एहसास हुआ कि सैनिक तो बॉर्डर पर तैनात है, वो तो एक ट्वीट भी नहीं कर सकता। क्योंकि ट्विटर पर भी जब ट्वीट मैंने करवाने शुरू किए सैनिकों से, तो नरेंद्र मोदी ने उस पर बैन लगवा दिया, यूट्यूब बैन करवा दिया, फेसबुक बैन करवा दिया आर्मी पर्सनल के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बैन करवा दिए। तो मुझे लगा कि मदन लाल, अगर तू अपने इस जीवन काल में इन फौजियों का पैसा नहीं दिला पाया, तो तुझे जन्म जन्मांतर नरक की पीड़ा, नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, फौजियों का पैसा वापस दिलाना है। इस सरकार से लड़ना है, इस जुल्म से लड़ना है, इस अन्याय से लड़ना है, इस सबको नेस्तनाबूद कर देना है। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी फौजियों के साथ दिवाली मना रहे हैं, 9 बार मना चुके हैं, 10वीं बार भी अगली बार मनाने का प्रयास है उनका, 11वीं बार भी। वो दिवाली सैनिकों के साथ मनाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो सैनिकों से कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। सच्चाई ये है कि उनके मन में अंश मात्र भी सेना के प्रति सम्मान नहीं है। अगर सेना के प्रति सम्मान होता तो वो कम से कम सैनिकों का पैसा अब तक जरूर दिलवा दिए होते, जो बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड डे स्कैम में फंसा है। 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों का पैसा फंसा हुआ है। 1250 सैनिकों ने सुसाइड की है। कितने ही अर्धविक्षिप्त की हालात में हैं सैनिक। ये स्थिति है। सेना से नरेंद्र मोदी को अंश मात्र भी प्रेम नहीं है, राहुल गांधी को भी प्रेम नहीं है, अरविंद केजरीवाल को भी प्रेम नहीं है, किसी अखिलेश यादव को भी प्रेम नहीं है, किसी ममता बनर्जी को भी प्रेम नहीं है, किसी उद्धव ठाकरे को भी प्रेम नहीं है, किसी शिवराज सिंह चौहान और अशोक गहलोत को भी प्रेम नहीं है। अगर इनको प्रेम होता तो कम से कम इस विषय को अवश्य उठाते कि देश में सैनिकों के साथ ठगी करने वाले कैसे बच गए, सैनिकों का पैसा अब तक क्यों नहीं वापस किया गया। वो नेक्सा एवरग्रीन भी सैनिकों के साथ हुआ है, उसको भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, उन सैनिकों की पीड़ा ने मेरे मन में उनकी यातना को देख करके एक क्षोभ पैदा किया, क्रोध उत्पन्न किया। स्वयं नारायण ने मुझे वो शक्ति दी कि मदन लाल तुम लड़ो केवल,
चलो इस मार्ग पर, और मोदी से भी लड़ना पड़े तो लड़ना, पीछे मत हटना, तुम जीतोगे। मुझे ये एहसास हुआ इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कि केवल बाइक, बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड कहकर या केवल सैनिकों के बल पर मैं देश को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त नहीं करा पाऊंगा, मैं सबका पैसा वापस नहीं करवा पाऊंगा। कुछ ईश्वर की इच्छा ऐसी थी कि सबको घुमा फिरा के वो ले आए। सहारा के कुछ लोग मेरे पास स्वयं आए, मैं कभी नहीं गया किसी सहारा के पीड़ित के पास, मेरे पास स्वयं चल करके आए। उन्होंने कहा साहब आप भी हमारी लड़ाई लड़ो। PACL पल्स के लोग भी स्वयं आए कि साहब आप हमारी लड़ाई लड़ो। बाइक बोट के साथ साथ टोगो वाले भी स्वयं आए, GCA वाले भी स्वयं आए, रोज वैली वाले भी स्वयं आए, पिनकोन वाले भी स्वयं आए। मैं किसी के पास नहीं गया था, लेकिन मुझे ये अनुभव था, ये ज्ञात था कि अगर हमने देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एकजुट नहीं किया तो हम ठगों से जीत नहीं पाएंगे। भले ही देश की पूरी आर्मी सुसाइड कर ले, देश का हर पुलिसकर्मी सुसाइड कर ले, देश का हर पत्रकार सुसाइड कर ले, वैज्ञानिक सुसाइड कर लें, फिर भी ये बेरहम शासक पसीजेंगे नहीं। इनके हृदय में सत्य के और न्याय के प्रति कोई संवेदना नहीं जागेगी। इसलिए परमात्मा ने, प्रकृति ने हमको ताकत दी, ये सद्बुद्धि दी कि मदन लाल देश के तमाम ठगी पीड़ितों को एकजुट करो। मुझे रामदेव गौतम जी को भेजा मेरे पास, उन्होंने आके कहा कि साहब संयुक्त मोर्चा बनाते हैं। और कई लोग, मेरे में तो महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ भी आए, वो अभयदेव शुक्ला भी आया, नीरज शर्मा भी आए, और तमाम दुनिया भर के GCA मोर्चे वाले आए, शारदा स्कैम वाले आए। मेरे पास कौन नहीं आया? 200 से ज़्यादा कंपनीज के लोग हैं मेरे पास। मैं लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, कल सुनाऊंगा, आज तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं किसी के पास नहीं गया, मेरे पास लोग स्वयं चल करके आए। और जब मुझे लगा कि अब मेरे पास ये इतना सब कुछ हो गया है, तो परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया कि जाओ मदन लाल अब पूरा देश घूमो, देश में घूम घूम कर एकजुट करो। चूँकि मीडिया बिका हुआ है देश का, अगर मीडिया बिका हुआ नहीं होता, ईमानदार होता, तो मदन लाल आज़ाद की आवाज़ एक दिन देश के कोने कोने में घूम जाती है, एक दिन में ही, और देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान एक दिन में हो जाता। लेकिन चूँकि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया ठगों का है, सरकारें ठगों की हैं, तो ठगों से लड़ने के लिए मदन लाल तुम्हें घर द्वार, परिवार, जीवन का मोह सब छोड़ना पड़ेगा, भूख प्यास बीमारी, और घर से बाहर निकल के पूरे देश को जगाना पड़ेगा। इसलिए मैं निकला घर से बाहर, मैंने जगाया, और आज भी मैं जगाने के लिए निकला हुआ हूँ। पूरे देश को जोड़ रहा हूँ, जगा रहा हूँ, चेतना संपन्न बना रहा हूँ, सूचना संपन्न बना रहा हूँ, उन्हें अधिकार संपन्न बना रहा हूँ कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मुझसे पहले हजारों लोगों ने ये काम किए हैं दोस्तों, मेरा कुछ नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ, मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। मेरी तो केवल एक लाइन अपनी है, मैं समझता हूँ ये मुझे कहीं दुनिया के इतिहास में नहीं मिली है। बाकी सब चीज़ें तो मिलती रहती हैं, मैं जो भी बताता हूँ इतिहास से ही बताता हूँ कि ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण, ये मुझे कहीं नहीं मिला है, न किसी पुराण में, न कुरान में, न गीता में, न रामायण में, न उपनिषद में, न किसी बाइबल में, न ग्रंथ साहिब में। ये शब्द, ये जो लाइन है, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण, इसे मैं समझता हूँ कि ये परमात्मा ने मुझसे कहलवाई है। और ये कितना लंबा संघर्ष है, कितनी मेहनत, कितने प्रयास, कितने बलिदान इसके लिए करने पड़ रहे हैं या करने पड़ेंगे, ये धूर्त या लालची किस्म के लोग नहीं समझ सकते। इसको कोई वही समझ सकता है जो ईमानदारी के साथ, हमारे संकल्प के साथ जुड़ेगा, अपने हृदय के विकारों को समाप्त करेगा, अपने हृदय में भरी हुई गंदगी को साफ करेगा। ऐसा व्यक्ति ही कोई हमारे शब्दों को परख सकता है, समझ सकता है। वही हमारे साथ जुड़कर, मिलकर इस संघर्ष को लड़ेगा और जीतेगा और अमर हो जाएगा हमारे साथ ही। हम तो अजर अमर अविनाशी बन गए, हमारा नाम कौन मिटा सकता है? जिन लोगों को लगता है, धूर्तों को और मूर्खों को, कि वो हमें मिटा लेंगे, वो मूर्ख हैं। हमसे सामर्थ्य नहीं है तुम्हारी कि तुम हमें मिटा लोगे, गिरा लोगे। अगर तुम्हारी सामर्थ्य ऐसी होती तो तुम ये कर्म ही नहीं करते जो घृणित कर्म तुम लोगों ने कर दिया है। अगर तुम वास्तव में ईमानदार होते तो तप जप से बढ़िया संगठन तो कोई है ही नहीं दुनिया में। आप उसी में रहते, वहीं तुम्हें मान भी था, सम्मान भी था, सिर पे बिठा रखा था। मदन लाल आज़ाद को तो समय ही नहीं था किसी से चंदा लेने का या संगठन को देखने का। वो तो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में लगे हुए थे। चंदा भी अगर किसी से ले रहे थे तो तुम ही लोग ले रहे होगे।
संगठन तुम ही चला रहे थे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे जिलाध्यक्ष कौन कौन है। मेरे जिलाध्यक्ष तो छोड़ो, जिले तो 700 के करीब हैं देश में, मुझे तो सारे प्रदेश अध्यक्षों के नाम नहीं पता थी कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष कौन कौन है। तो जो कुछ भी तुम्हारे मन के पाप थे, दूषित भावनाएं थीं, वो आज तक दूर नहीं हुई हैं, इसलिए तुम मेरी उंगली की भी होड़ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम मुझे डिगा लो, गिरा लो, या कोई कुछ और बिगाड़ लो, या मिशन भुगतान 2023 में बाधा उत्पन्न कर दो। कोई बाधा नहीं आएगी दोस्तों, निश्चित रूप से आपका सबका भुगतान होगा। और ये जितने भी धूर्त हैं, ठग हैं, इनके दलाल हैं, दल्लियां हैं, इन सब का अंत होगा, आपकी जीत होगी। हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा और आप सबका भुगतान होगा। लेकिन आपको दोस्तों प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ेंगी। अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे हट गए तो फिर बड़ा संभव सा हो जाएगा। मैंने कल बताया था कि हस्तिनापुर के 2 टुकड़े करवा के भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ दिला दिया था पांडवों को, लेकिन वो इंद्रप्रस्थ फिर जुए में हार गए थे और उसका बर्बरीक का सिर कटवा लिया था। अगर एक बाण में महाभारत खत्म हो जाता तो फिर जुए में हार जाते। तो सरलता से मिली हुई चीज़ों का कोई मूल्य नहीं समझता है मनुष्य, उसके लिए स्वर्ण भी मिट्टी जैसा हो जाता है। तो अगर आप सरलता से चाहते हो तो सरलता से नहीं मिलेगा, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, संकल्प मजबूत होने चाहिए, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। आप तो इतना भी परिश्रम नहीं कर पाते हो कि कम से कम सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहो। सोशल मीडिया पर भी तो एक्टिव नहीं रह पाते हैं आप, और भले की आलोचना करते हो जब भी आते हो। आज मुझे खुशी हो रही थी दीपावली पे देख करके, आज कम से कम 10,000 से अधिक मैसेज आए हैं मेरे पास। मैंने कहा चलो कम से कम दीपावली के दिन तो ये जागे, और अगर ये 31 दिसंबर तक जागे रहे तो फिर तो सबका भुगतान हो ही जाना है। तो इस जागरूकता को और बढ़ाओ, जागना पड़ेगा। सोशल मीडिया की ताकत ही है आपके पास, और कुछ नहीं है इस वक्त। इस ताकत को और बढ़ाओ, दिन रात जुटो, हाहाकार मचा दो। वो किसी ने कहा है ना कि इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, और तुम सोचते हो घर बैठे हुए तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। किसी के नहीं मिलेंगे, पैसे उन्हीं के मिलेंगे जो वाट्स एक्ट 2019 के तहत अपने आवेदन करेंगे और इस एक्ट के क्रियान्वयन के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे, और जो ये 2 काम कर लेगा उसके भुगतान की गारंटी हमारी है। हम दिलाएंगे उसका पैसा 2 से 3 गुना दिलाएंगे। बाकी चर्चा कल करेंगे। तो आओ साथियों, आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।